मनीष दिस साइड। सो फिर स्टार्ट करते हैं ये सीज़न हमारा लेट्स टॉक का। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी दोबारा जुड़ने वाले हैं और उनका नाम है जय मेहता, जो कि हंसल मेहता के बेटे हैं। और इन्होंने स्कैम में भी जो स्कैम वेब सीरीज उसको डायरेक्ट किया है। सो लेट मी आस्क हिम टू जॉइन। हेलो एवरीवन। Let me ask him to join. Request भेज दी हमने. Hello, Jay sir. Hi, How are you? hi, I'm good. I'm good. Can you see me? Can you hear me? Yes, I can hear you, sir. Okay. It is audible. Super. Let me reset my camera. Just give me a moment, sir. Sure. Oh. Sir, instead of this landscape mode, can we do it in portrait? Yeah. I'll just have Is it possible? Yeah, sure. Here, man. Yes, that's fine. Thank you so much, sir. Appreciate it. Yeah. What's up, buddy? So you're looking good, sir. Yeah, I'm doing great, sir. You're looking good. Thank you. So how was your day, sir? My day was good. Yeah, it was pretty good. I've had a good day so far. I woke up. Okay. I mean, it Yes. was all right. I'm Okay. suffering from a root canal currently. So my entire Oh, okay. It's very painful. it is very painful. It's very painful. Always brush your teeth. Yeah, even I had once in past. Yeah. Yes. Okay. Thank you so much, sir, for giving your precious time out of your busy schedule. Sure. I really appreciate for that. Not at all. I'm Yes, happy sir. to be here. और yes, yeah, thank you so much, sir. बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको लाइव सेशन में आपके साथ चिट चैट किया जाए, तो अच्छा. स्पेशली हमने आपको रिक्वेस्ट किया जी. आफ्टर डूइंग दिस मास्टरपीस स्कैम 1992, everyone is so excited, and even if I talk about the last week's view of this scam 1992, it's more than 6 million. So Wow. is it audible to you, sir? Yeah, of course, I can hear you clearly, loud and clear. Yes, sir. So सर थोड़ा बहुत बताएं कुछ स्कैम 1992 के बारे में, कहाँ से ये आइडिया एग्जीक्यूट हुआ और सारा कुछ. यार ये आइडिया आया था एक किताब से. किताब का नाम है राइट. स्कैम. इट्स रिटन बाय राइट. दलाल. और ये ऑलरेडी जजमेंट भी है सर. ओके. Yeah, it's written by Yes. them and or it is a real incident as well. yes, it is. It is based on a true story of the late stockbroker Harshad Mehta. And Right. ये आई थी अपलॉज के पास, अपलॉज एंटरटेनमेंट. उनके पास आई थी ये किताब. उन्होंने राइट्स खरीदे थे और तभी उनकी बातचीत चल रही थी हंसल सर से. और तब उन्होंने हंसल सर को इस किताब का उन्होंने जिक्र किया था. तो तब हंसल सर ने कहा कि यार मुझे तो यही करना है, तुम किसी और को मत पढ़ाओ ये किताब, मैं ही कर रहा हूँ ये. तो वहां से उनकी शुरुआत हुई. राइटर्स को उन्होंने वो राइटर्स को लेकर आए, सुमित, सौरभ और वैभव विशाल को. वैभव विशाल जो डायलॉग राइटर है, उन्होंने कुछ लगभग 1 साल तकरीब उन्होंने लिखा है ये शो. उसके बाद मैं आया था जनवरी 2019 में. मुझे बताया गया था इसके बारे में 2018 दिसंबर में. हंसल सर ने मुझे कहा था कि सुन, कुछ लेना मत, कुछ आ रहा है, कुछ करना मत. तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करूंगा. क्यों करूंगा, आप कह रहे हो तो क्यों करूंगा. तो जनवरी में हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी प्रोड्यूसर्स के साथ और उन्होंने कहा था कि वी वुड लाइक यू टू बी ऑन बोर्ड एज को डायरेक्टर ऑन द शो. तो ऐसा ऑफर आए तो मैं मना कैसे करूं. मैं पागल ही होऊंगा कि मना करूं. तो वहां से शुरू. और वैसे ही बहुत भूखाल मचा हुआ इस सीरीज के बाद. फिर वहां से हमारी राइटिंग शुरू हुई वापस. फिर फाइनल ड्राफ्ट की राइटिंग शुरू हुई क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि अप्रैल मई में शूट करें.
फिर अप्रैल गुजर गया, मई चला गया, जून, जुलाई, अगस्त, फिर फाइनली हमने कहा कि यार अब तो शूट शुरू ही करना है, तो सितंबर में जाके हमने कैसे करके शूट कर दिया, क्योंकि स्क्रिप्टिंग प्रोसेस काफी लंबा था और होना भी चाहिए, क्योंकि द राइटिंग मतलब एक बुरी स्क्रिप्ट को एक अच्छा डायरेक्टर या अच्छा एक्टर बचा नहीं सकता, उसको सिर्फ बेहतर बना सकता है, एक बुरी स्क्रिप्ट को हम अच्छा नहीं बना सकते. So the script is everything, and the writers must be given, ये show actually is an achievement to our writers. Right. So how much time in total sir इसमें लगा to produce, to execute idea? अरे ये तो पूरा लगा लगभग 3 साल लग गए ये शो बनने में. From writing, from getting the book, from writing it, from getting the first writer on, Sumit and Saurabh, all the way till till 9th October, which was last month, exactly 1 month ago. It's been a 3-year journey. और इसका शूटिंग था लगभग 80 82 days, 85 days ऐसे लगभग, ऐसा ही कुछ. मतलब एक पॉइंट के बाद तो हमने गिनना ही छोड़ दिया, बोला कि अभी 80 दिन शूट हो ही चुकी है, तो अब जब तक खत्म होगा तब तक करते रहेंगे. Right. So it was already produced or directed prior to lockdown, or you was working in lockdown as well? हमने नहीं, लॉकडाउन में कुछ 2-3 दिन का छोटा सा पैचवर्क शूट जैसा बचा हुआ था, वो मैंने किया था. बस वो 2-3 दिन था, वो छोटा मोटा शूट था, कुछ ऐसा बड़ा नहीं था. तो लॉकडाउन में हमने कोशिश किया कि 8-10 लोगों से ज्यादा मतलब रहे नहीं सेट पर, क्योंकि लॉकडाउन भी नया आया था, शो भी जल्दी खत्म करनी थी, तो बड़ा शूट नहीं कर पाए हम. जितना कोशिश कर पाए कि एक्स्ट्रा शूट ना हो, हमने वो एडिट पे ठीक करने की कोशिश की. तो हमने कहा कि शूट नहीं करते, इसको एडिट पे ही कुछ करते हैं, एडिट पे ठीक करते शो को. Okay. लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, स्कैम 1992 का पार्ट 2 कब आ रहा है? मुझे यहाँ क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, मुझे कुछ नहीं पढ़ने को हो रहा है यहाँ पे. इसका इंटरफेस बदल गया मुझे लगता है. आप एक सेकंड. वैसे सर 1992 का इसका सेकंड पार्ट कब आ रहा है सर? अरे ये क्या पूछ लिया. कोई आइडिया सर? कोई आइडिया? अभी तो कोई आइडिया नहीं है यार. अब तो सीजन 1 खत्म हुआ है, अब तो लोगों को अभी तक देखना बाकी है, सबने देखा ही नहीं है. हम अभी सोच रहे हैं, हम सक्सेस पार्टी कैसे चल रही है? क्या सक्सेस पार्टी? हमारी सारी सक्सेस पार्टी जूम कॉल पे होती है और व्हाट्सएप पे होती है. राइट. नहीं, अब तो सर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने भी अलाउड कर दिया गेट टुगेदर करना, तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं. नहीं, वो अलाउ कर रहे हैं वो, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है ना, वो बिजनेसेस के लिए, कि बिजनेसेस businesses are facing a hard time right now, especially hotels and restaurants. F&B services are going through a bad time, so government has to open up for them. But I feel it is also our responsibility as people to think about the people around us also. कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं एसिम्प्टोमेटिक रहा, मैं तो दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे घर पे रहते हैं. मतलब मैं अपने बारे में, मैं तो जाके पार्टी कर लूंगा, एक रात मजा आ जाएगा, फिर 20 दिन घर पे बैठा रहूंगा. लेकिन बाकी का क्या? That's true sir. राइट, बिल्कुल सर, सही. नहीं, दूसरों के लिए भी सोचना बहुत जरूरी है सर. इसके अलावा सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बात नहीं कर सकता है उनके बारे में. ओके. सो इतना बता दीजिए कि वो वेब सीरीज में है या मूवीज पे काम कर रहे हैं? इतना तो बता. दोनों. लेकिन मूवी को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि पहले थिएटर खुल जाए, माहौल बेहतर हो जाए, वैक्सीन होपफुली आ जाए. तो मतलब हम सोचे कि मतलब फिल्म बना सके एक बड़ी सी क्रू लेकर. एक छोटे क्रू में तो बनना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल सर.
थिएटर का मॉडल, वैक्सीन का अभी कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड? थिएटर का मॉडल अब थोड़ा बदल चुका है। अब मतलब लोग थिएटर कुछ भी देखने नहीं जाएंगे, उनको कुछ राइट तो एक स्पेक्टिकल या तो एक कुछ विजुअल विजुअल स्पेक्टिकल कुछ देना पड़ेगा उनको, वरना इतना पैसा भर के क्यों जाए थिएटर। मतलब मैं तो नेटफ्लिक्स पे घर पे बैठ के दिन का एक फिल्म देखूं 600 रुपए में। सही है सर। और आफ्टर वॉचिंग दिस 1992 स्कैम, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो आपसे है वो बहुत हाई हो गई है। लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी सीरीज आएंगी, तो लोग ऑब्वियसली डाइवर्ट हुए सर इस पे। दैट्स ट्रू सर, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत जुड़ गई है आपसे, सर से, हंसल सर से। यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है। अभी जब हम स्कैम बना रहे थे, हमने नहीं सोचा था कि हमें पता है कि यार हम कोशिश कर रहे कि हम एक अच्छा शो बनाए। हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि हम हिट शो बना रहे। हम बस एक अच्छी मास्टरपीस सर। हाँ नहीं, लेकिन वो हम ये सोच के थोड़ी ना लिखते कि यार मास्टरपीस लिखना है। हम मास्टरपीस लिखना आता किसको है? राइट। मास्टरपीस तो ऑडियंस बनाती है। राइट, दैट्स ट्रू। मास्टरपीस ऑडियंस बनाती है, हम नहीं बनाते। तो मतलब हमने तो अच्छा शो बनाया। हमने अच्छा शो बनाया, अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया हमने। इस शो को हिट तो आप लोगों ने बनाया। तो मैं बस ये कहूंगा कि हम इतना ही मेहनत करेंगे आगे, जो भी शोज बनाएंगे या जो भी फिल्में बनाएंगे, हम मेहनत उतनी करेंगे। लेकिन वो सही वक्त पे आना, शो का, ऑडियंस का क्या माइंडसेट है, तभी वो हमारे कंट्रोल में कहाँ है, वो तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, दैट्स ट्रू सर। वो तो वैसे भी लोगों का बहुत प्यार है सर 1992 सीरीज देखने के बाद। मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी फैमिली में सबने 2-3 बार सीरीज देखी है। अच्छा। और इसका जो इंट्रो सॉन्ग है अभी बहुत वायरल हो रखा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। एक अलग ही फैन फॉलोइंग जो उसका सॉन्ग, इंट्रो सॉन्ग है, उसकी फैन फॉलोइंग एक अलग ही बढ़ चुकी है। तो वो एक अलग मजेदारी है। हाँ, वो मतलब देखने के बाद अचिन ठक्कर का कमाल है यार। वो मतलब एक अलग ही नशा है वो आदमी, कमाल का चीज है उसका। और ऊपर से फिर मीम्स में भी काफी फेमस है। हाँ, मतलब वो अचिन ठक्कर इज अ टैलेंट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब उसका पहला इतना बड़ा काम मेरे साथ हुआ। आई एम एक्चुअली प्राउड टू हैव अचिन ठक्कर। मतलब अचिन ये बोलेगा कि आई एम प्राउड टू वर्क विद जय एंड हंसल सर, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए तो उल्टा है। मैं तो कहता हूँ कि आई एम प्राउड टू हैव अचिन ठक्कर ऑन माय शो। मेरे लिए अचिंत इज द सोल ऑफ द शो। ओके, दैट्स वंडरफुल सर। इसके अलावा सर, जैसे कि आपने पहले भी गैंग्स ऑफ वासेपुर पे काम किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, फादर ने बनाई है मूवी, तो उसकी कोई नेक्स्ट सीरीज आने वाली है सर गैंग्स ऑफ वासेपुर? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। नहीं, मैं पूछ रहा था सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर पे भी काम कर रहे हैं आप लोग? गैंग्स ऑफ वासेपुर की कोई नेक्स्ट सीरीज आने वाली है? अलीगढ़ की? नहीं। वो मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर तो अनुराग सर को ही पता होगा, मैं नहीं जानता। एंड आई डोंट थिंक वो बनाना चाहते हैं। मतलब वो बनाएंगे शायद, लेकिन थोड़ा वक्त है, वो अब नहीं बनाएंगे। अभी तो उनके पास बहुत कहानियां बताने। मैं जब उनको असिस्ट करता था वो, तब से उन्होंने अपनी अगली 50-60 फिल्में सोच ली थी उन्होंने कि मुझे ये सब बनानी है। अब वो जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं आएंगे। उनको पहले अपना स्लेट खत्म करने दो, उसके बाद आएंगे वापस। राइट। सो सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में लोग ज्यादा फोकस मल्टीप्लेक्स पे होंगे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी आज के टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गई है। देखो, अभी फिलहाल सबका प्रायोरिटी ओटीटी प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि थिएटर बंद है। अभी समझो कि अगर पैंडेमिक हुआ नहीं होता तो ओटीटी जहां था वही रहता। ओटीटी को मौका मिला मेन स्ट्रीम में आने के लिए क्योंकि थिएटर बंद हो गई। तो कल अगर समझो थिएटर वापस चालू हो गए तो जो बिजनेस मॉडल है, जिस तरह के पैसे हैं थिएट्रिकल रिलीजेस में, जिस तरह का मार्केटिंग होता है, वो बहुत बड़ा होता है। वो मतलब एक अलग ही टारगेट ऑडियंस है। आप देखो कि थिएटर हर एक गांव में थिएटर है, ठीक है, छोटे छोटे शहरों में थिएटर होते हैं।
अब वो थिएटर कैसे है, सिंगल स्क्रीन है, मल्टीप्लेक्स है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी फिल्म पहुंच जाती है वहां पे। लेकिन हर गांव के अंदर 4G इंटरनेट तो नहीं है ना। तो मतलब नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है, नेटफ्लिक्स का कंटेंट भी बहुत ही नीश है। वो नेटफ्लिक्स का कंटेंट में अगर समझो, मेरे साथ कुछ लोग, मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्प है, सुनीता नाम है उसका, नाम सुनीता है। मैं सुनीता को अगर मैंने समझो नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप दे भी दिया मैंने उसको कि जाओ नेटफ्लिक्स पे देखो, मतलब वो 2 दिन में बंद कर देगी, बोले कुछ है मेरे लायक कुछ है ही नहीं इस पे। तो नेटफ्लिक्स इज अ वेरी इंटरनेशनल मार्केट। आई फील इंडिया के लिए सोनी लिव है, हॉटस्टार है, अमेजॉन है, यू नो, बट आई थिंक Z5 है, ऑल्ट बालाजी है, एरोस नाउ है। बस क्या है कि वो मार्केट नहीं कर पाए अभी तक, वो कर रहे हैं। अभी तो बहुत नया है यार, अभी तो मुश्किल से 2 साल हुए हैं ये सब शुरू होके। राइट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है सर, तो लोगों को टाइम लगेगा। लेकिन बहुत अच्छी रिस्पॉन्सेज भी मिल रहे हैं, और अच्छी सीरीज भी सर ऑनलाइन OTT पे रिलीज हुई है। मिर्जापुर है, स्कैम है, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन हाई हो गई OTT प्लेटफॉर्म से भी, जैसी थिएटर से थी नहीं, आई टू फील इट इज, आई एम वेरी हैप्पी दैट अगर ऑडियंसेस, जैसे कि समझो जो फिल्में, जिस तरह की फिल्में मुझे पसंद नहीं है, जो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, मैं दबंग वबंग जैसी फिल्में भी पसंद करता हूँ थिएटर में देखना, ठीक है, मुझे मजा आता है, उसका एक अपना ऑडियंस है, उसका एक अपना शौक है। लेकिन क्या डिजिटल के इतने मेन स्ट्रीम होने से ये क्या हुआ है कि लोगों को ये एहसास हुआ है कि यार कुछ अच्छा भी बन रहा है। तो क्या हो जाता था कि जब अच्छी फिल्में आती थी, जैसे हमने शाहिद बनाई या अलीगढ़ बनाई, मैं तो सिर्फ अपनी फिल्मों के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों की फिल्मों के बारे में नहीं बात कर सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ उनकी कहानी। लेकिन हमारी फिल्मों के साथ क्या होता था कि हमने शाहिद बनाई या अलीगढ़ बनाई, ओमेरता बनाई, हमने थिएटर में रिलीज की, लेकिन किसी ने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जिस दिन ये फिल्में रिलीज हुई उस दिन मतलब एक अक्षय कुमार की फिल्म आई, तो लोग हमारी फिल्म क्यों देखने आएंगे? तो अब क्या, अब थोड़ा सा है ना, वो एक बैलेंस आ गया कि हमारी फिल्में भी मेन स्ट्रीम हो गई है, क्योंकि हम दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहे हैं और साथ में प्ले हो रहे हैं। अब ऑडियंस को डिसाइड करना है कि उनको वो देखना है या ये देखना है। राइट। थिएटर में क्या होता है कि बड़ी फिल्म होती है तो उनको 2000 स्क्रीन मिलते हैं, हमारी फिल्म आती है तो 300 स्क्रीन मिलते हैं। राइट। जानते हो, तो ये एक डिस्पैरिटी है जो डिजिटल काट देता है। राइट। तो इसके अलावा सर, इससे रेवेन्यू मॉडल पे भी कोई फर्क पड़ा है या ग्रोथ हुई है कुछ? आप लोग जैसे डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स वर्क करते हैं प्रोडक्शन में, और नहीं देखो अभी तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? नहीं, सी देखो, रेवेन्यू का तो मैं आई कांट गिव एन एब्सोल्यूट स्टैटिस्टिक, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर समझो जब थिएटर खुलेंगी तो काम बहुत मिलेगा, क्योंकि डिजिटल में, थिएटर में सब काम साथ होगा सब, and they are going to be treated as 2 parallel industries. This is not right. Films are going to be made differently for the screen, films are going to be made differently for the theater. They're going to be 2 very different experiences. कि एक फिल्म जो थिएटर के लिए बनती है वो डिजिटल शायद नहीं चले, और डिजिटल और जो फिल्में हम डिजिटल के लिए बनाते हैं जिसमें गाने नहीं होंगे या बैकग्राउंड स्कोर नहीं होगा या एक बहुत ही सीरियस ड्रामा होगा, those films may not do well in a theatrical model, you know. Right. That's true, sir. You know, so it's different. But what's good out of, what is the good thing that has come out of the digital, explosion in India is the fact that there is a lot of employment. People who, like even directors like me, I have been struggling to make a film for almost 3 years. बिकॉज मेरी फिल्म में कोई स्टार नहीं है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं था, तो कोई मेरी फिल्म बनाना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं अब वो फिल्म मैं डिजिटली लेकर जाऊं तो शायद बना ले, मेरे चांसेस डिजिटली और बेहतर है, तो कम से कम मुझे काम मिल रहा है। लेकिन थिएटर के चक्कर में तो मतलब मैंने 11 साल असिस्टेंट बनने में काटा है,
क्योंकि काम करना है, बिजली का बिल भरना है, घर का भाड़ा भरना है, टेबल पे खाना रखना है। सर हम कह सकते हैं कि 1992 एक एक्सपोजर है। नहीं सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। मैं ये एक तरह का अच्छा एक्सपोजर है आप लोगों के लिए भी। हंसल सर तो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, उन्होंने अच्छी मूवीज बनाई है, बट उसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा थोड़ा एक्सपोजर इससे ज्यादा एनहेंस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक स्कैम में एक्चुअली हंसल सर को भी मेरी बात हो रही थी उनसे कुछ लगभग रिलीज के 1 हफ्ते बाद मैंने, और सडनली हमारी शो क्या पहले 2 दिन ज्यादा बात नहीं हो रही थी, लेकिन सडनली क्या 5वें दिन पे एकदम एक्सप्लोड हो गया, सब बात करने लग गए, सब ने गाने के बारे में बात किया, सबने टाइटल सीक्वेंस के बारे में बात किया, प्रतीक के परफॉर्मेंस के बारे में बात किया, श्रेया के बारे में बात किया, सबने बात किया, सिनेमाटोग्राफी पे, सब पे। उससे क्या हुआ है कि शाहिद पे मैंने हंसल सर को ये कहा कि यार आपको नेशनल अवार्ड मिला शाहिद के लिए, आपको सिटी लाइट्स के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, आपको अलीगढ़ के लिए बुसान मिला, बुसान में आपकी फिल्म प्रीमियर हुई, मुंबई फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म थी आपकी, सब हुआ है, लेकिन ये सब होने के बावजूद हमारी फिल्म कभी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो स्कैम 1992 इज द फर्स्ट टाइम वी हैव फेल्ट सक्सेस। हमने फिल्में अच्छी, हम हमेशा से फिल्म अच्छी, हम हमेशा से अच्छी फिल्में ही बना रहे हैं। अब वो आप तक पहुंचती नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर शायद नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई होती है आज के जमाने में तो शायद और चलती। जी, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उसे दोबारा से इनहेंस करके रिलीज करें, ऐसा कुछ अब हो गया, पॉसिबिलिटीज नहीं होती सर? अब वो फिल्म थोड़ी पुरानी हो गई, अब माहौल अलग है, our economic, our socio-economic state is different right now. People are thinking differently. The atmosphere in our country is very different today. So there is also a certain amount of relevance that a film like Shahid or City Lights and all carry. So that relevance tends to get stale. Right, sir. क्योंकि क्रिटिक्स से बहुत एप्रिशिएशन मिली थी, अलीगढ़ को भी, शाहिद को भी बहुत एप्रिशिएटेड मूवीज थी वो भी। बस वही है कि थोड़ा रेवेन्यू के मामले में कह सकते हैं कि थोड़ा पीछे रह गई थी, बट लोगों ने सर एक सेगमेंट था जिन्होंने उसको देखा है और व्यूज थे उसके बहुत ज्यादा। अब फिर से ऐसा नहीं कि लोगों मुझे समझ में नहीं आया। ओके, लेट मी स्पीक स्लोली फॉर यू सर। मैं ये कह रहा था कि क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है अलीगढ़ को भी, शाहिद को भी, और एक अलग सेगमेंट है जिन्होंने मूवीज को मूवीज को भी देखा है सर। ऐसा नहीं है कि मूवीज नहीं देखी गई है। बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बनी है मूवी, मीनिंगफुल है बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब देखो, अब फंडा यही है ना। देखो, मैं अभी आपको कहूं कि यहाँ थिएटर में फॉर एग्जाम्पल एक हॉलीवुड फिल्म लगी है जिसमें बहुत सारा एक्शन है, समझो फास्ट एंड द फ्यूरियस ये स्क्रीन में लगी है, और उसके बाजू वाली स्क्रीन में न्यूटन लगी है, ठीक है? राइट। और आपको भरने 500 रुपए एक टिकट के लिए, ऊपर से अंदर जाओगे तो 300 रुपए पॉपकॉर्न और पेप्सी के, तो आप क्या देखोगे? राइट। Okay. ऐसा हो सके कि आप न्यूटन देखो, लेकिन वो जो संख्या है जो न्यूटन देखे या फास्ट एंड द फ्यूरियस देखे, वो मतलब बहुत ही अलग है। न्यूटन देखने वाले कम है, फास्ट एंड द फ्यूरियस देखने वाले ज्यादा है, क्योंकि लोगों को मस्ती देखना है। लेकिन एक क्या हो जाता है कि जब मैं अगर पूरे महीने का 600 रुपए भर दूं और मैं जो चाहूँ देख सकता हूँ, और मैं उसको क्या अपने मॉनिटरी बेसिस पे जज नहीं कर रहा हूँ फिल्म को कि मैंने इतना खर्च किया है, मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ मेरा। मैं इधर वसूलियत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फिल्म की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? हर चीज का वसूल होना वो नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में पैसे बनाए, हमारी फिल्में सबसे ज्यादा जितने हो सके उतने लोग देख पाए, लेकिन हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम फिल्म अच्छी बना पाए। और एट द एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट. It is a creative medium. It is not just about money. Right.
So simple things like these. I बिल्कुल mean, सर। it's a very, again, like मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप कल किसी के साथ बात करोगे जो कमर्शियल साइड से है, तो वो डिसएग्री करेंगे, लेकिन that is the beauty of coexistence. राइट। इसके अलावा सर, जैसे कि आप मूवी पे भी काम करते हैं, वेब सीरीज पे भी करते हैं, तो दोनों में ज्यादा खर्चा किस पे आता है, मूवीज पे या वेब सीरीज पे? एक्सपेंसेस की बात करें तो They're very different, yeah. They're very different. They're very different business models. They're very different logistics. Okay. मतलब एक फिल्म जो 2 घंटे की होती है, एक शो होती है जो 8 घंटे की होती है, लेकिन आपको 8 घंटे का शो भी 2 घंटे की फिल्म के बजट में ही बनाना है। क्योंकि नया है ना, समझ गया। films have been in India for so many years. They've been there since the 40s. You know, digital is only 3 years old. Give it some time, it will get there. It is growing. It is still, we are still learning. Yes, as a filmmaker, I am still learning it. I don't know it. No one knows the answer. राइट। इसके अलावा सर कुछ टेन्योर होता है कि ये प्लेटफॉर्म पे कितने टाइम के लिए रहेगी, ऐसा कुछ टेन्योर साइन होता है जब आप इसको रिलीज करते हैं? कभी कभी होता है, डिपेंड करता है कि अगर समझो नेटफ्लिक्स ने ही प्रोड्यूस किया है शो, स्टार्टिंग से स्क्रिप्ट उनकी है, सब उनके थ्रू हुई है, तो वो परपेचुटी में उनके प्लेटफॉर्म पे रहेगी। लेकिन यदि हमने अगर शो बाहर, मैंने अगर शो समझो खुद प्रोड्यूस किया है और मैंने उनको बेचा है, तो मैं उनको 3 साल के लिए बेचूंगा, तो 3 साल बाद वो वहां से निकल जाएगा और कहीं और लाइसेंस कर सकता हूँ शो। तो there are lots of different models in how you can go about making a show. You don't need to have a platform. Make a good show, a platform will buy it from you, but it has to be good. Why else will they buy it? Right. So इसके अलावा सर स्कैम 1992 की बात करें तो आपके हिसाब से who was the most jolly and entertaining person behind the scene? Me. आपके अलावा मेरा नाम हसमुख था। मैं सिर्फ हंसता ही रहता था। मैं ही एक आदमी हूँ मेरे पूरे शूट पे जो कभी स्ट्रेस नहीं लेता। मैं और दूसरे हैं हंसल सर। मतलब हंसल सर वो इतने चिल्ड आउट रहते हैं कि मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि यार आप कभी तो मतलब भड़क जाओ कि कुछ काम नहीं हो रहा, सब बस बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा, अभी तो चिल्ला दो यार किसी पे। अच्छा है सर, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना भी चाहिए। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन था that I wanted to ask, कहाँ लिखा मैंने, कहीं लिखा था सर। कोई बात नहीं, अपना टेक योर टाइम, अपना ही चैनल समझ लो। हाँ that's okay। हाँ सर, हाँ एक क्वेश्चन और आया है कि आप क्या एडवाइस और सजेशन करेंगे यंग फिल्म मेकर्स को जो आपको रोल मॉडल समझते हैं, हंसल सर को रोल मॉडल समझते हैं? यार मैं तो देखो, मैं बहुत ही बुरा रोल मॉडल हूँ क्योंकि मैं बहुत नया हूँ, ठीक है। मैंने 2-3 शो जब बना लिए होंगे तब आप मुझे रोल मॉडल बुला सकते हो, लेकिन अब मैं एडवाइस देने की उम्र में नहीं हूँ। लेकिन अगर aspiring filmmakers, देखो, my only advice to aspiring filmmakers is in today's day and age, see, it's अब वो एक जमाना था जब आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे फिल्म लाइन के बारे में आप फिल्म लाइन में घुस सकते हो, ठीक है, आप काम कर सकते हो और आप जॉब पे सीख सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा बदल गया, यू नो, the film industry has become far more systematic. It has become far more technical. You know, the technology has become very technical. The use of VFX has become very normal. कि हर फिल्म में VFX होता ही है, ऐसा एक भी फिल्म नहीं बनता है यहाँ पे जिसमें VFX नहीं होता। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेंसिंग, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिटिंग, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग, यू नो, द हैबिट ऑफ रीडिंग. These are all very important, and this only comes from a basic formal education. Okay. You have to have a question है, how do go tell me?
No, no, that's okay, sir. I'm sorry to No, interrupt I you. was saying, आप see, कुछ कह रहे like, थे? you know, like I said, it is always good if you go to a film school. If not a film school, read as much as you can about it before jumping into it. Because not everything can be, learnt on the job. Not anymore. वो ज़माना चला गया. Right. So you have to be very sure you want to do this, because आपको सीखने में ज़माना लग जाएगा और आप फिर भी कभी सीख नहीं पाओगे पूरी तरह से. ये it is an art form that where the learning is continuous. It never stops. Right. So you have to be very sure this Right. is what you want to do. Then you should do it. Don't. Film industry. The film industry is very simple. Like you need to. मैंने ये कहीं और भी कहा था. मैंने एक टॉक किया था मीठी भाई के कुछ स्टूडेंट्स के साथ और मैंने उनको भी यही कहा था कि you need to have an irrational amount of passion to be a filmmaker or to work in the That's a big word, sir. to work in the movies. There is absolutely no sense of rationality in what we do. इधर मतलब महीने होते हैं जहाँ पे काम नहीं होता, जहाँ पे पैसे नहीं मिलते, पैसे देरी से आते हैं या कुछ हो जाता है, आपकी फिल्म अटक जाती है, तो आप क्या करोगे? मैं फिल्मों से पेट भरता हूँ अपनी, लेकिन कब तक भरते रहोगे फिल्मों से पेट? अब मैं पागल हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ तो मैं यही करूंगा. मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं यार तू क्या करता रहता है, मतलब नौकरी कर ले कहीं पे और पैशन चाहिए और अपनी जिंदगी जीना यार. नौकरी कर, अच्छे पैसे कमा, अपनी जिंदगी जी ले. क्यों मतलब इतना माथाफोड़ी करता रहता है? राइट. इसके अलावा कोई कह रहा है कि जय सर की जय हो. ये करण स्कैम है. He's an RJ. रेडियो करण, यस. RJ. राइट. मैंने इंटरव्यू देखा. रेडियो नोएडा. राइट. स्कैम 2020 की तैयारी चल रही है सर. इज आस्किंग क्या हो रही है? स्कैम 2020 की 2020 की तैयारी हो रही है. मैं मतलब नहीं अब तो फिलहाल तो नहीं हो रही है. मैंने कल एक्चुअली प्रतीक गांधी ने इंस्टाग्राम पे एक अपना स्टोरी डाला था कल. ओके. पे उसने कुछ ग्लूटेन फ्री और हेल्दी संदेश खाया था. संदेश जो होता है ना, जो द बंगाली स्वीट, वो संदेश खा रहा था और संदेश था एंड इट वाज शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री एंड एवरीथिंग. मैंने कहा असली स्कैम तो ये है भाई. ये कैसा संदेश होता है जिसमें शुगर ना हो, दूध ना हो, ये डेयरी फ्री, ग्लूटेन फ्री, वीगन, क्या कैसे हो सकता है ये? राइट. तो इसके अलावा सर आपकी फेवरेट सीरीज नेटफ्लिक्स की, जैसे आप बता रहे थे आप नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हो, सो व्हिच वन इज योर फेवरेट वन? My favorite, yeah, I'll tell you. My favorite series are not Netflix series. There are series, so my favorite shows are actually shows that were made for television and then released on digital. So my all-time favorite is Mad Men. Mad Men, okay. Mad Men is my favorite, and actually the title sequence of our show Scam is a homage, is a tribute to Mad Men. और मैंने काफी सारे इंटरव्यूज में भी यही कहा है कि वो टाइटल सीक्वेंस जो हमने डिजाइन किया था, we had designed the title sequence keeping, as a tribute to the makers, because it is one of my favorite shows, and it's such a beautiful symbolic gesture. It's the only chance I got to appreciate another filmmaker by giving him a tribute in my art. And the other show I really love is this BBC show called The Hour. The Hour. I think it's a beautifully written show, and another show I really enjoy is The Wire. The Wire. Yeah, it's a gorgeous show. It's phenomenally written. Okay. It's beautiful. It's great writing again. I'm noting it down here. I'll watch afterwards. You must watch The Hour, The Wire, Mad Men, and of course then there is Breaking Bad, which is the all-time, which is fantastic. Yes, I have already watched that. Saul is also fantastic. Yes, Alt South Delhi Overheard. Okay. Yes, The Wire is it's a tough watch, but it is very rewarding once you get through all the seasons.
यस। इसके अलावा सर, हाउ वाज योर लॉकडाउन पीरियड? मैं जानना चाह रहा था, क्या आपने यार यू नो मैं क्या किया, कैसे? मैं वही कह रहा हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि लॉकडाउन में हमारे पास बहुत काम था, क्योंकि हमने शूटिंग खत्म कर दी थी और हमारा एडिट, म्यूजिक, साउंड, डीआई, वीएफएक्स ये सब चल रहा था। तो बहुत काम था हमारे ओके, पास लॉकडाउन के टाइम। तो मुझे कभी लॉकडाउन महसूस नहीं हुआ। मैं बस काम ही कर ओके। रहा था। तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा होगा सर? अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, मतलब कहाँ जाऊंगा मैं। तो मैंने राइट। एक फिल्म लिखी, मैंने किसी और के लिए एक फिल्म लिखी लॉकडाउन में, और मैंने हमारे शो को भी खत्म किया। ओके, इज इट ऑडिबल सुजन? ओके, आई कैन हियर यू। ओके। आप पानी पिए पहले। बोल बोल बोल। नहीं, इसके अलावा सर, हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? वेयर इन ऑल ओवर और ओनली इन इंडिया? ऑल ओवर, हॉलीवुड और बॉलीवुड। यार यू नो एन एक्टर आई रियली एंजॉय वाचिंग, यार देयर आर सो मेनी यार, मैं कैसे बताऊं ये। ये कितना मुश्किल सवाल है। तुम अगर मुझे बोल देते कि एक दो के नाम हिंदी फिल्मों में कौन है फेवरेट, तो शायद मैं फिर भी 10 नाम बता पाऊं, लेकिन वर्ल्ड वाइड में आई लव, ओके चल, आई से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लीशे आंसर, बट आई थिंक डैनियल डे लुइस इज अ ग्रेट एक्टर. I also really enjoy watching Javier Bardem. I think he's a phenomenal actor. Okay. Javier Bardem is a gorgeous actor. And an actress I really enjoy. I think. What is your? Sorry, sir. Sorry. No. Go ahead, sir. My like you were asking actress. I think actress may. I really like watching this one. What do you call her? Zendaya. I think she's a very interesting, exciting actor, you know, on the block. She's also a singer. Okay. She's a music artist, but she's now suddenly getting into acting. She's been acting in a few films of late, and I think she's fantastic. She was in this film I watched recently called Honey Boy, and very small role, but she's very good. Yeah, she's very good. Okay. ये कोई पूछ रहा है पीछे सोफे पे कौन बैठा है सर? कोई नहीं बैठा, तो कोई भी कोई नहीं बैठा है यार, कोई नहीं बैठा है. What is your scam, sir? What is my scam? रेडियो करण ने पूछा है. I have no scam. Sir, do you invest in stocks and share market as well? I actually, this is the first time someone has asked me this question, but yes, I do. I started investing after I was brought on to this show. क्योंकि मुझे जब बुलाया गया था शो के लिए, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में घंटा नहीं जानता था, तो मुझे सीखना था, तो मैंने डीमैट अकाउंट खोला और मैंने छोटा मोटा ट्रेडिंग शुरू किया. Yes, I love Kubrick. I think Kubrick is a phenomenal filmmaker. Alright. So कोई टिप स्टॉक मार्केट की तरफ? या स्टॉक लोगों के लिए क्या कोई टिप स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए? मैं क्या, तो जय सर कह रहे थे ना कि मैं फ्री की टिप तो अपने बाप को भी नहीं देता. नहीं देता मैं. मेरे पिताजी तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते. नए लोगों का क्या सलाह? अच्छा ठीक है. ये तो मैं जो वेब सीरीज में आना चाहता हूँ, ये तो देख चुके हैं. बस काम करते रहो यार, कुछ नहीं. अगर एक्टिंग करना है तो ऑडिशन देते रहो, थिएटर करते रहो. थिएटर के लिए मतलब थोड़ा वक्त है, थोड़ा समय लगेगा थिएटर खुलने में. सर, अब आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और कॉलेज? मैंने बॉम्बे में स्कूलिंग की है और मैंने कॉलेज पुणे में किया है.
ओके। हाँ इसके लिए भी आपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ कोर्स किया है? बिल्कुल नहीं, मैंने एक्चुअली आई लर्नड ऑन द जॉब, बट I was 16 and a half. I was almost 17 years old when I started assisting. I've been an assistant Okay. director since I was 17. ओके। Yeah. एक सर इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आर यू सिंगल? हाँ, किसी ने पूछा सिंगल हो आप? ये किसने पूछा है? मुझे ये देखना दो, किसने पूछा है? IITN रितेश। अच्छा, ये नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ यार। मैं सिंगल हूँ भी और नहीं भी। मरवाओगे मुझे तुम लोग। हाँ, नहीं, सिंगल नहीं हूँ मैं। वियर कहाँ है सर? अरे देवांश पटेल इज इन द हाउस। बियर कहाँ? आज मैं पानी पी रहा हूँ भाई, मेरा रूट कैनाल अभी तक चल रहा है। बियर पार्टी चाहिए लोगों को सर, स्कैम 1992 की। हाँ, ये क्या है? हाउ डज वन गेट इनटू प्रोडक्शन or set design or the actual making and realization of a film or series? Right. My God, this is a question that requires an entire session. But how do you get into? Right. I think I can answer maybe set design. Set designing is actually something you actually have to learn on the job, because it has a different logistical game. Understanding the vendor system, the billing system, knowing how to set up and getting the right contractors and constructors and artists in your team. So it is something you actually have to learn on the job, but a basic sense of aesthetic is what is required. If you want to be a set designer, you don't have to have the aesthetics to watch a film, you have to have the aesthetics to know how to recreate it. If like the same gentleman or the lady mentioned, Kubrick, for example, is a very big influence on Mad Men. How did Mad Men use Kubrick as a reference and recreate the same thing? By adding the same color contrast and picture ratios. How do you apply your knowledge into practicality, into a physical Right. film? Someone is asking, so like your OTI offices. Times of India offices. So the Times of India offices again were like, we have a lot of, I had a production designer, Payal Ghosh. She's fantastic. And, she was actually an art director. She was the assistant to the production designer on our films, Aligarh and Omerta. And she was also an assistant art. Okay. She was an art director on Simran as well with us. And I think I called her on and said, you need to become production designer with this show. And that entire, the Times of India is actually, we have only 2 sets in our entire show. One is Harshad's house and the second one is the Times of India office. Okay. So Times of India office was created on a bare floor, like a complete, ekdam khali, khandar ke andar bana hai. It had nothing. Even the lighting and the flooring, everything was put from scratch. The floor had nothing. So lots of referencing. We sketched, we made a floor plan. We had swatches of color, what color should go on the wall and this and that. And then again, the cinematographer and the production designer got together and came with the right color palette. And, they just eventually came to me or Hansal for approvals, saying that, what do you think of this? What do you think of this? Yes, no, yes, no. Yeah. Someone is asking, Parsi Cafe was real or? Everything in the show except Harshad's house, the final house, and Times of India, they are all real locations. Okay. Yeah, sir, IITN Ritesh is repeating his question again and again. You were student of science or commerce? Science. इसका आंसर दे दो सर, बहुत परेशान है. Science. Science. I'm actually a bio major. Okay, bio. Yes, even the BS. So you wanted to become a doctor? Location. Okay.
The cabin scene with leather couch and lounging was also very Mad Men. Yes, like I Okay. said, Like this. Mad Men has been such a huge influence to me. I tried to incorporate Right. as much of that mood into our show as I could. Especially since it is almost, you know, what life in the 70s in America was, that was life in the 90s in Right. India, the 80s and 90s. Right. We've always been a little late to the party. So the main, We are so far, sir. yeah, and also, Right. you know, the main thing where सब ऑफिसेज में सिगरेट पीते थे, Right. तो फ्लाइट में सिगरेट पीते थे तब लोग. So our biggest task was actually to find locations that allow us to smoke on set. So, you know, we had to go and ask some Right. special permission just to allow our characters to smoke. You know, so there are lots of times we would actually give them like herbal cigarettes and also they wouldn't smell and stuff. मतलब एक दो बार ट्राई किया, लेकिन Herbal cigarettes. लेकिन भूषण भट्ट जो कॉन्स्टेंटली सिगरेट पी रहे शो में, चिराग वोरा जो कॉन्स्टेंटली शो में, ही इज कॉन्स्टेंटली स्मोकिंग सिगरेट्स, ही इज अ नॉन स्मोकर. Right. तो मैंने उनको पहले दिन मैंने एक हर्बल सिगरेट दिया, तो उन्होंने बोला एकदम छी यार, मुझे इससे अच्छा अच्छी असली वाली सिगरेट दे दे, ये पिया नहीं जाएगा मुझसे. तो फिर मैंने उनको एक अच्छी सिगरेट दी. उन्होंने बोला यार ये बहुत अच्छी है, काम करना मुझे सबसे गंदी वाली सिगरेट पिला दो ताकि मुझे पीने का मन नहीं करे फिर से. उनको डर इस बात का था कि उनको आदत नहीं लग जाए सिगरेट पीने की. Okay. Okay. ये हर्बल सिगरेट का क्या फंड है सर? मैं तो स्मोक करता नहीं, वैसे क्या हाउ इज इट सर? ओह इट्स ऑफुल यार, छी, इट टेस्ट लाइक किसी ने चाय पत्ती डाल के रोल कर दिया पेपर में, बहुत गंदा है. और उसमें क्या मतलब ऐसा लगता है कि वो दालचीनी वालचीनी पता नहीं क्या डाल देते हैं उसके अंदर. और वो जब आप पीते रहते हो ना, तो दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रहा था हर्बल सिगरेट्स का कि because our entire show was live sound, it was recorded on set, it was all sync, it was sync sound. ये हमारे शो में डबिंग नहीं हुई है. Okay. तो वो हर्बल सिगरेट जो होती है गुड़ा गरम जैसे, वो फटती है थोड़ी सी कभी कभी, जब कोई पेपर आ जाता है या कुछ आ जाता है बीच में, क्लोव आ जाता है, तो टप 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 करके आवाज आती है. तो वो मतलब मेरा साउंड डिजाइनर परेशान रहता है, बोलता है यार ये क्या काटकुट आवाज आ रहा है यार, ये असली सिगरेट पिला यार उसको प्लीज. Okay. And sir, टफ सीन कौन सा था स्कैम 1992 का जो शूट करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई, या कोई ऐसा टफ सीन? यार ऐसे कुछ सीन्स थे जो बहुत डिफिकल्ट थे शूट करने को, लेकिन हमने, अफसोस है कि वो कुछ सीन्स हमने शो से निकाल दिए. Okay. हमने शूट किए थे कुछ सीन्स, लेकिन वो सीन्स निकल गए हैं. वो सुचिता का इंट्रोडक्शन है, उसका इंट्रोडक्शन चेंज कर दिया शो में. But her introduction scene was a difficult shot to get, क्योंकि we were shooting in a live 5-star hotel. और वो 5-star होटल में लोग रह रहे थे तभी. और वो मतलब बाजू वाले लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे, तो हमने बहुत मुश्किल से कैमरा को छुपा के जल्दी से लेके जाके हमने शॉट लेके खत्म कर दिया. But I think the toughest was to shoot the trading ring sequence. They were like right. Fucking excruciating. Sorry, pardon my French. Right. But they were excruciating, मतलब very painful. और एक इसके खंडर में मतलब ये बीएससी रिंग के अंदर 300-400 लोगों को मतलब भिड़ाना एक दूसरे से, और उनको साइन लैंग्वेज सिखाना, you know, 10, 10:30, 12:30, तो ये सब उनको सिखाना पड़ा था मुझे. 15-25. I had to teach them all these signs. And then I used to like demarcate them into saying कि आप buyer हो, आप seller हो, ये टाटा है, ये रिलायंस है, या जो भी है, मतलब ये लोग आप हो. अभी आप लोग आपस में ट्रेडिंग करो, 5 लोग यहाँ पे खड़े रहो, तुम लोग वहां जाके मतलब तुम लोग जाके वहां से खरीदो, तुम लोग बेचो, तुम लोग खरीदो, बस. और वो बस झगड़ा करने लग गए सब. और मैंने बस इतना बोला कि बस पीटो, धक्का मारो, गाली दो, चिल्लाओ, सब करो. मतलब तो क्या हो जाता था, ये लोग एक्टिंग में इतने बह जाते थे कि जब मैं कट चिल्लाता था किसी को कट सुनाई नहीं देता था.
नहीं, मैं वही कह रहा था सर, अभी तो पॉसिबल होता ही नहीं वो सीन, जो सीन आपने पहले शूट कर लिया ऑलरेडी। कोविड के टाइम पे तो आई थिंक वो दिक्कत होती है इसमें। पॉसिबल, हाँ, बहुत मुश्किल है, मतलब 300 लोगों का कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा वो शूट करने से पहले। 300 लोगों का, राइट राइट राइट, या ओके। Were Growmore officer sort of inspired by Wow office? for Wolf of Wall Street's office, no, no, they weren't. They might look similar, but they were all actually, all the Growmore offices were actually all real locations that were only propped up by us, and we only got some of the furniture, but other than that, those offices were more or less ready-made, and they were all defunct offices. So it was quite a task. We did a extensive location hunt for almost 4 to 5 months. I must have seen at least a good 3,000-4,000 locations before we finalized every single location in the show. Okay. 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 I think sir, thank you so much for precious time. Thank you. यहीं पे finish करते हैं सर हम, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, because we have limited time and आपका ज़्यादा टाइम हम ले चुके हैं already, बहुत exhaust कर चुके हैं, तो यहीं पे wrap up करते हैं सर। All right. In future opportunity मिली तो sir we'll definitely connect one more time. Definitely, for sure. Thank you so much for giving your precious time, sir. Thank you. Please take care of your health and you have a great day. You too, buddy. Bye. Bye.